वृश्चिक राशि पर शनि ढैया वापस आ गई है क्या? जाने इसके पीछे क्या सच है। देखिए, 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को आप सभी जानते हैं शनिदेव ने राशि बदली। कुंभ राशि में वह चल रहे थे, राशि बदली और मीन में आ गए। तब से यह मीन में ही थे और कुछ समय पहले तकरीबन 13 जुलाई 2025 को यह ग्रह वक्री हो जाता है। शनिदेव क्या हो गए? वक्री, रेट्रोग्रेड। जब भी कोई ग्रह रेट्रोग्रेड होता है तो वह दो भावों का फल प्रकट करने लग पड़ता है। एक जिस राशि से वह निकल के आया है और दूसरा जिस राशि में वह चल रहा है। तो इस हिसाब से किसी ने ऐसा वीडियो बनाया कि वृश्चिक राशि पर जो ढैया शनिदेव की ढैया थी वह अब दोबारा शुरू हो गई है। ठीक है ना। तो कई लोगों के मैसेज आए मुझे अलग अलग राशियों वाले। देखिए क्या होता है, आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो कई बार दूसरे चैनल्स पे जाकर भी वीडियोस देखते हैं, तो राशिफल कहीं से देख लिया और मैसेज किया क्या यह सच है, ऐसा हुआ है, तो हमारा ये जो एक तरह से ये प्रश्न है इसका उत्तर दीजिए। मैंने उनको कहा था मैं वीडियो बना के दूंगा। तो यहाँ पर क्या है कि यह शनिदेव जब ये दो भावों का फल प्रकट करेंगे तो कई मत ऐसा कहते हैं विद्वान कि अब मान लो किसी की राशि के अनुसार अगर उसे ढैया चल रही थी तो इसका मतलब है कि उसको ढैया का प्रभाव थोड़ा बहुत तो आएगा। ठीक है ना। लेकिन बात यह होती है कि यह ढैया उस व्यक्ति के लिए शुभ है कि अशुभ है, ये ज्यादा बड़ी बात है। इस चीज को समझ के चलना है। पहले ये समझिए, शनिदेव साढ़े साती के रूप में, ठीक है ना, साढ़े साती के रूप में पिछले समय में जब उतरे, है ना, यानी कि जब धनु में थे, धनु से पार किए तो वृश्चिक राशि पर से साढ़े साती उतर गई। फिर ये राशि से चौथे भाव में आए तो ढैया लग गई। अब क्या होता है कि ढैया और साढ़े साती में थोड़ा अंतर होता है। जब यह साढ़े साती में थे थोड़े कष्ट पाए होंगे, ऐसी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ढैया में क्या होता है, 2.5 साल का ब्रेक होता है ना। साढ़े साती के बाद शनिदेव एक तरह से मान लीजिए ये ग्रह ऐसा है कि ये थोड़ा सा मतलब देखता है कि व्यक्ति को अगर मैंने पीड़ा दी है ढैया के रूप में, साढ़े साती के रूप में, इस व्यक्ति ने क्या सीखा। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी जीवन शैली में, अपने कर्मों में सुधार कर लिया है ना, और कुछ सीख लिया है, क्योंकि हम लगातार सीखते हैं, कई चीज़ों को सीखते हैं। जब हम पर कष्ट आते हैं तो कोई व्यक्ति अपने जीवन में कई तरह के बदलाव करता है, कई चीज़ों को ठीक करके फिर आगे बढ़ता है। तो जब यह यहाँ से निकल के इधर ढैया के रूप में पहुँचे तो उस समय में कई शुभ फल इन वृश्चिक राशि वालों को प्राप्त हुए, जैसे कि भूमि, मकान, वाहन। अब क्या हुआ, सबको नहीं प्राप्त हुए, क्योंकि शनि की डिग्री पे भी बहुत डिपेंड करता है। शनि आपकी कुंडली में वक्री है या मार्गी है, ये भी डिपेंड करता है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो कई लोगों को यह फल प्रकट नहीं हुए, तो उन्होंने सोचा कि फलादेश तो सत्य हुआ नहीं, कि ढैया में लाभ मिलना था, क्योंकि इस ढैया में लाभ मिलना था वृश्चिक राशि वालों को। तो जब यह दोबारा 138 दिनों के लिए वक्री हुए हैं तो इस समय में भूमि, मकान, वाहन मिलने का समय है। यहाँ मकान भी मिलता है इस भाव से, भूमि भी मिलती है ना, और वाहन भी मिलता है। तो यह सब चीज़ें मिलने की संभावना, हाँ ये भाव माता का भी है, तो माता को इस समय में कष्ट आ सकता है, ये ध्यान में रख के चलिएगा। और यहाँ पर कारोबार में वृद्धि भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर दो भावों का जब फल आएगा तो शनि इस भाव को भी देखेंगे, तो यहाँ पर एक तड़प पैदा करेंगे आपके अंदर कारोबार की वृद्धि की, और वह पूरी भी होगी। आपकी संतान, है ना, इस समय में उसके जीवन में शुभ फल प्रकट होंगे। कोई करियर रिलेटेड कंफ्यूजन है वो दूर होगी। जीवन में यात्राओं का समय शुरू हो जाएगा, ट्रैवल करने पड़ेंगे, स्थान परिवर्तन होंगे, है ना, और धन लाभ एकदम से आपको हो सकता है। और अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं, कहीं पर उलझे पड़े हैं कि करियर सही से शुरू नहीं हो रहा, चीज़ें सही नहीं चल रही, आप कौन सी स्ट्रीम चूज करें ऐसा समझ नहीं आ रहा, तो वह भी इस समय में ये 138 दिनों में क्लियर हो जाएगा। आपके जीवन में काफ़ी कुछ शत्रुओं का दमन होगा। शत्रुओं का दमन होगा, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं आपके शत्रु बन के, वह इस समय में शांत होते हुए दिखाई देंगे।
नौकरी में बदलाव के योग भी बनेंगे। अगर आप नौकरी करने वाले हैं तो नौकरी में कई चीज़ें इस समय में आपके जीवन में अच्छी ही होंगी। तो यहाँ पर ढैया अगर कुछ दिनों के लिए आप पर कुछ एक प्रभाव लेके आई है तो ये बुरा कहाँ से है, ये अच्छा ही है। तो आने वाला समय आपके लिए शुभ फल ही लेके आया, कोई चिंता ना करें। तो शनिदेव की ढैया कोई दुष्परिणाम देने वाली नहीं, शुभ परिणाम देने वाली है। ऐसी आशा करता हूं आपका जो मन में एक शक था ना कि यह ढैया लग गई या पता नहीं क्या होगा, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। शुभ फलों की प्राप्ति ही होने वाली है। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।